ओके चलो, तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उसको कंसिडर करते हैं और फिर उसके बाद जो सैम्पल पेपर है मैथमेटिक्स का, ठीक है, उसको फाइनली सॉल्व करते हैं। क्योंकि अब ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे क्लासेस में, तो ऐसी चीज़ करते हैं जो कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। समझ रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो रिवीजन पर्पस बहुत ही वेग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे रिवीजन पर्पस तब होता है जब वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर रहा हो। समझ रहे हैं? नहीं तो एक दो स्टूडेंट के लिए फिर ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं वही है, वही अपनी सेल्फ स्टडी करे, जो डाउट्स निकले उनको वो पूरा पूछे। यही एक रास्ता समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी आए हुए हैं पहले उनको कंसिडर करता हूं मैं। और उसके बाद जो सैम्पल पेपर है मैथमेटिक्स का, उस ओहो, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा। यशवंत, ये तो क्लियर ही नहीं दिख रहा है इसमें। अब जाके हुआ। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर, यानी जितने बच्चे प्रेजेंट है उनको वो स्क्वायर की फॉर्म में एक मास ड्रिल के लिए, पीटी के लिए जो है वो अरेंज करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ही वो इस फॉर्म में करेगा अरेंज, तो 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी थे, तो उन स्टूडेंट्स को अगर हम सॉलिड फॉर्म यानी सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में अगर अरेंज करते हैं तो 24 स्टूडेंट छूट जाएंगे। जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे उसमें से 24 स्टूडेंट्स कब, जब जितने अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं उनको स्क्वायर फॉर्म में लगाया जाएगा। क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में तभी आ सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने 3 किया, यहाँ पे 3 डॉट्स लगाया, तो स्क्वायर फॉर्म में क्या होना चाहिए, नंबर जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब उनको एक स्क्वायर शेप की फॉर्म में असेंबली के लिए, मास ड्रिल के लिए लगाया गया, तो 24 स्टूडेंट बच जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय वन स्टूडेंट, मतलब जितने स्टूडेंट थे, मान लो एक लाइन में 10 थे, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 10 थे, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम 10। ठीक है, 10 10, और बाकी ऑब्वियसली वो फिलअप होंगे जैसे अंडे लगे होते ट्रे में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर वन स्टूडेंट बढ़ा दे, मतलब आप क्या कर दे, 11 और 11। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो ये कह रहा है कि ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब जैसे ही वो ये करता है तो अब 25 स्टूडेंट की शॉर्टेज हो जाती है, यानी 25 स्टूडेंट्स की वहां पे जगह खाली रह जाती है। तो अगर वो जितने स्टूडेंट्स थे जो भी वो सॉलिड स्क्वायर फॉर्म लगा रहा था, अगर वो लगाता तो 24 स्टूडेंट बच रहे, और अगर एक एक स्टूडेंट की लाइन को बढ़ाता है तो 25 स्टूडेंट कम पड़ जा रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके पास थे, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने मतलब एक वेरिएबल, मींस वी हैव टू सॉल्व इट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने एक्स मान लिया। ओके, अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि अगर उसको सॉलिड स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया जाए तो 24 स्टूडेंट बच जाएंगे, और अगर एक एक स्टूडेंट बढ़ा दिया जाए, मींस इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय वन स्टूडेंट, देन ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी 25 स्टूडेंट कम पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बताओ ये जो 24 स्टूडेंट बचेंगे स्क्वायर बनाने के बाद, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ही तो बराबर होंगे, मतलब उनका सम, यानी कि ये स्क्वायर बनाने के बाद ये जो 24 स्टूडेंट बचेंगे, इनका जब सम करोगे तो ये x के बराबर ही तो आएंगे। ठीक है,
हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, चली गई। आती है जाती है। ओके, अब आएगी। ओके, वेट। अब आ रही है? अब हेलो। हेलो। Yes, my voice is coming. ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया? एक्स। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये स्क्वायर फॉर्म बनेगा और उसमें और जितना फॉर्म था उसमें जब +1 + 1 हो जाएगा स्टूडेंट का, ठीक है, और और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से जब माइनस करोगे तो वो 25 के बराबर आएगा। क्योंकि जब +1 + 1 हम कर रहे हैं तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उसमें 25 की जगह खाली रह रही है ना। पॉइंट समझ में आए? जैसे मिसाल के तौर पर कि यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 8 सीट लगाई तो 6 स्टूडेंट थे, तो 2 सीट खाली रह गई। पॉइंट समझ में आए? तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने स्टूडेंट्स हैं उसको जब माइनस करोगे टोटल नंबर ऑफ सीट से, तो वहां पे उतना बचेगा जो सीट्स खाली रह गई हैं। ठीक है, अब यहां पे ये ऑक्युपाई हो गई सीट्स, ये खाली रह गई। तो अब ये टोटल जो स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 16 स्क्वायर्स हैं, इसमें से कितने ऑक्युपाइड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो देखो 6 सीट खाली बच गई। तो ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट बच रहे हैं, मतलब कि खाली जगह कितनी बच रही है, कि दैट ही फाउंड दैट शॉर्ट स्टूडेंट्स। पॉइंट समझ में है? ठीक है। तो अब यहां से हमें इक्वेशंस को बनाना है और हम ये जानते हैं कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशन को रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी हैव गॉट टू सिचुएशंस। वन इज कि जो सॉलिड स्क्वायर हम समझते हैं और जो 24 स्टूडेंट बच रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर। और जो सॉलिड स्क्वायर बन रहा है उसमें जब हम +1 + 1 स्टूडेंट की लाइन बढ़ा रहे हैं, तो जब हम x को माइनस करेंगे तो कितने स्टूडेंट की जगह बच रही है? तो अब यहां पे दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउ वी हैव टू क्रिएट द इक्वेशन। अब कैसे कर सकते हैं? क्यों? अगर y मान के भी करोगे देन
y किसको मानोगे? तो उसको y मानने की क्या जरूरत है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिए हम्म तो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसको वाई स्क्वायर मान लेंगे हम्म तो वाई स्क्वायर की जगह से वाई स्क्वायर रखेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली इज y? स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म हो मींस y जो है वो x है। ये सर एक्स तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टीचर है वो बनाया है लाइंस। तो अगर y होगा तो वो रूट x के बराबर होगा ना। या रूट y। वाई में जब ऐड करेंगे 24 तब वो एक्स के बराबर होगा तो वही मैं कह रहा हूँ बेटा, y इट्स नॉट अ नंबर। जब आप किसी का स्क्वायर बनाते हो तो लगा है। अब ये टोटल 16 हो गया तो वो ऑलरेडी x है। तो y किसको सपोज कर रहे हो? नहीं नहीं समझ में आ रहा। सर वाई उसको सपोज कर रहे हैं सर वाई इसको सपोज करेगा आपको है जो सॉलिड स्क्वायर बन रहा है ना, तो सॉलिड स्क्वायर में नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो है। हाउ कैन यू सपोज ए स्क्वायर? स्क्वायर को कैसे सपोज करोगे? उसके नंबर को सपोज करोगे ना। तो उसका नंबर ऑलरेडी x है। एक्स को जो स्टूडेंट्स बच रहे हैं उनको जोड़ने के बाद एक्स है नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है ना। यस तो जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है हम्म उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स बच रहे हैं हम्म दोनों को जब ऐड करेंगे तब एक्स आएगा तो आप ये कह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्क्वायर में है। यस चलो, उसको वाई ये हम मानते हैं कि चलो y प्लस 24 इज इक्वल टू x हो गया। नेक्स्ट। वाई माइनस एक्स नहीं भाई दूसरे क्वेश्चन में वही वही नहीं, ट्राई करो ट्राई करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हैं, अभी मैं बताऊंगा। दूसरे क्वेश्चन नहीं कर वही मैं कह रहा हूँ, जब आप बना रहे हो किसी एक नंबर को, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। एक मिनट, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है जस्ट हैव पेशेंस। हाँ, क्या मैसेज किया था दोबारा करना। वो मैसेज स्किप हो गया है जो आप लोगों ने मैसेज किया था। x is equal to area of a square plus 24, x square plus 24 minus x, ये कैसे? हाउ? अच्छा, ओके, x को शिफ्ट किया, लेकिन क्या इक्वेशन बन रही है? व्हाट इक्वेशन? आखिर नहीं, ट्राई करो, ऐसे ऐसे थोड़ी हार माननी है, ट्राई करना है। देखो क्या कह रहा है, इसी में हिंट छुपा है, सामने ही एकदम है। What's going on today? हम्म अगर मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिंगल लाइन में है, मान लो इस लाइन में y स्टूडेंट है, इस लाइन में y स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, so how you are going to eliminate it? तो मान लो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि y थे अब +1 हो गए, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। अगर हम दो वेरिएबल को सपोज करें तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। हाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट इट?
कैसे कैसे? तुम जब y+1 को होल स्क्वायर खोलोगे तो 2y फिर आ जाएगा। हाँ भाई, x² + 24 इज इक्वल टू x+1। क्यों बेटा? याद रखो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। x आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को माना हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स +1 होल स्क्वायर कैसे हो सकता है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो आपने x+1 कैसे आप कर रहे हैं? फिर से मैं बना रहा हूं, ठीक है? तो जब ये 4 × 4 कर रहे हो तो रिजल्ट आ रहा है 16, यानी ये टोटल नंबर है। तो यहां पे क्या कह रहा है, देखो, व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, मींस अब उसने क्या किया, एक एक स्टूडेंट और बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली लाइन बढ़ जाएगी ऐसे। लेकिन जैसे ही एक एक स्टूडेंट बढ़ा है तो और जगह खाली भी रह गई। पॉइंट समझ में आया? जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे, कितने थे, एक्स, वो इसी में आ गए एक लाइन बढ़ाने में, और जो जगह थी वो भी खाली रह गई। कितने स्टूडेंट्स की जगह खाली रह गई? 25। तो कुछ सोचो, जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी में आ गए। स्क्वायर वाले एक कराया था, देखो पॉइंट को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले ये क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर फॉर्मेशन किया है जिससे 24 स्टूडेंट बच जा रहे हैं और वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर हो जाएंगे ना। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है, मैं बार बार हिंट कर रहा हूं, दूसरी सिचुएशन ये कह रही है कि जैसे ही एक एक स्टूडेंट एक एक लाइन में बढ़ाया, तो अब जितने स्टूडेंट्स की स्पेस क्रिएट हुई है उसमें जो टोटल पहले से थे, यानी एक्स, कौन से एक्स, वो खप गए, वो आ गए उसी में। यानी जो 24 स्टूडेंट पहले बच गए थे, यानी बाहर खड़े हुए थे, अब वो 24 स्टूडेंट प्लस जो टोटल स्टूडेंट वहां पे थे, वो टोटल स्टूडेंट अब यहां पे आ गए इस फ्रेम में, और उसके बाद 25 स्टूडेंट की जगह और खाली रह गई और बच गई। तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि जब 25 स्टूडेंट की जगह खाली रह गई है, तो इसका मतलब जो +1 अरेंजमेंट स्क्वायर किया था उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को माइनस किया जाएगा, तो वो 25 के बराबर होगा। हम्म, ये तो नहीं हुआ। क्या चीज? दूसरी क्वेश्चन कैसे हो पाएगी? कैसे नहीं हो पाएगी? सर 25 तो x प्लस करने के बाद ही बच रही है, हम्म तो जब x को माइनस कर देंगे हम्म तभी 25 ही कैसे बचेगा? तब तो और ज्यादा बचेगा ना। नहीं, मैंने मिसाल दिया था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? x तो जब +1 बढ़ा दिया तो अब जो स्क्वायर क्रिएट हुआ है, तो x ऑलरेडी इसमें आ गए, अब x ये आ गए,
मान लो उसके साथ साथ आप 25 की क्रिएट हुई हैं, उसमें से जब x को माइनस करोगे तो 25 ही के तो बराबर होगा। मान लो यहां पे मैंने मिसाल दिया था 11 आ गए, यहां पे 11 आ गए, तो 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121। तो उसमें से मान लो 100 थे टोटल स्टूडेंट, माइनस करोगे तो 21 सीट बचेगी ना। 21 स्टूडेंट, और ये कह रहा है 25 स्टूडेंट्स, ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब 25 स्टूडेंट और भी उसमें एडजस्ट हो सकते थे। तो एडजस्ट हो सकते हैं मतलब क्या, जितने थे एक्स वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गए। पॉइंट समझ में है? तो इसका मतलब जो टोटल यहाँ पे सीट्स क्रिएट हुई हैं उसमें से जो स्टूडेंट्स का नंबर एक्चुअल है माइनस करोगे तो खाली सीट के बराबर ही तो आएगा। समझ गए? मैंने रूट्स वाला क्वेश्चन कराया भी था कि कैसे रूट्स वाले, स्वान वाला था कि कैसे रूट्स को हम लेते हैं। अगर दो वेरिएबल भी चूज करना पड़ा तो वी हैव टू कन्वर्ट इट, क्योंकि एक है और एक रूट की बात हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ रहा है आपको, तभी जाके वो एक्चुअल नंबर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। आज इतना इश्यू क्यों हो रहा है? आगे बताइए। अरे आगे तो मैं बताऊंगा ही, तो इतना डिस्कशन का फिर फायदा क्या? जब एक चीज समझ में आएगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये मत देखो कि एक क्वेश्चन इतनी देर से डिस्कस हो रहा है, एक क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओहो, वही मैं कह रहा हूं बेटा, समझ में नहीं आ रहा तो यही तो मैं आपको डाल रहा हूं आप लोग को कि समझो उसको इक्वेशन बनाने के लिए। यहां पे दो स्टेटमेंट है, अगर आपने यहां पे देखो क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर अ मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि उसने जो है कुछ स्टूडेंट्स को मिला के एक स्क्वायर पैटर्न तैयार किया। 24 स्टूडेंट जो बच गए वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर हो जाएंगे। यस और नो? ठीक है। आगे क्योंकि भाई किसी एक से लेके तभी तो दूसरी इक्वेशन में आपको डालना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम दो वेरिएबल कभी कभी लेते हैं, लेकिन मैं वहां उन क्वेश्चंस पे अभी आ ही नहीं पाया। समझ रहे हैं? अब दूसरा क्या बोल रहा है कि व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय वन स्टूडेंट। अब आप कहीं सिर्फ एक स्टूडेंट बोल रहा है, तो ये बताओ स्क्वायर कभी ऑड नंबर होता है? स्क्वायर हमेशा मतलब दैट विल बी एनी वन मींस, अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो ऑड नंबर तो होगा बेसिकली, लेकिन ये नहीं होगा ना कि 40 फॉर एग्जांपल 16 है तो सिर्फ यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहा है, मतलब +1 करना पड़ेगा तो 17, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। वन स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, जितने स्टूडेंट इस लाइन में लगे हुए थे प्लस जितने स्टूडेंट इस लाइन में लगे हुए थे, एक एक और बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब यहां पे जब वो बढ़ाया गया स्क्वायर नंबर, तो ये कह रहा है ही वॉज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो आप ये भी कह सकते हो कि जितने ये स्टूडेंट, मतलब यहां पे जितने ये स्टूडेंट की सीट थी उसमें से 25 माइनस करोगे तो वो x के बराबर होगा। ये भी हम कह सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा? 25 कौन से, जो सीट बच रही है उसको जब माइनस करोगे इसमें से तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर होगा। तो अब मैं यही तो कह रहा हूं कि इक्वेशन अब कैसे रेडी करोगे। You have got two situations.
क्या हो रहा है जिस स्क्रीन को? इंटरनेट कनेक्टेड है? हाँ, अब आए ना पॉइंट पे, स्क्वायर को क्या लेंगे? तो याद है स्वान वाला क्वेश्चन कराया था, वहां पे क्या किया गया था? रूट्स को कंसीडर किया गया था। अब हमें ये देखना है किसका रूट क्या देगा। क्यों? जैसे मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, इसको मैं इसको मान लो अभी y, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस, सॉरी, x माइनस 24 हो जाएगा। टोटल वो जो स्क्वायर के स्टूडेंट्स है, दैट इज इक्वल टू x माइनस 24। अगर हम इसका रूट कर दें तो इसका भी रूट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो y है ये x माइनस 24 के बराबर है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जब यहां पे टोटल स्टूडेंट्स y हैं तो यहां पे क्या होगा? नो, y प्लस 2 कैसे हो जाएगा? नो, ये तो कह रहा y टोटल स्टूडेंट्स है उस स्क्वायर के, तो टोटल स्टूडेंट में कहां वन ऐड करता? टोटल स्टूडेंट्स है, ये बताओ यहां पे अगर 4 है, अब यहां पे एक लाइन मैंने एक एक स्टूडेंट को बढ़ा दी, तो मैं 16 प्लस 1 थोड़ी करूंगा। ठीक है, ये इसीलिए तो डिस्कस कर रहा हूं, और ये और इरिटेट कर रहा है आज। एक वो जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे एक्चुअली। जो स्क्रीन है वो पता नहीं क्यों इंटरनेट होते हुए भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, वो चीज मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, इसी वजह से बार बार ध्यान बट रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये y जो है ये x माइनस 24 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें y इज इक्वल टू x माइनस 24 हो रहा है, तो यहां पे भी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो कि x प्लस 25 के बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम एक एक स्टूडेंट से बढ़ा दें तो ये सोचो कि फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे मान लो कि 4 इंटू 4 था तो ये 16 हो गया, तो 5 इंटू 5 होने पे ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो व्हाट इंपैक्ट इट इज गिविंग, सी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एकदम आज जो है क्या, नेट सही है बेटा यहाँ पे। ये जो डिवाइस कनेक्ट है जहाँ पे आपके मैं चैट्स देखता हूँ बेसिकली। हाँ, अब देखो साकिब ने बोला, मैं यही कह रहा हूं कि देखो कहां गलती हो रही है। y प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा y तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माना हुआ है ना। y प्लस 1 का स्क्वायर तब करेंगे जब हम यहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सिंगल लाइन। जैसे अब देखो, अगर हम ये मान ले कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ सिंगल लाइन बी x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 24, ये किसी के बराबर होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x प्लस 1 यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उनमें 1 स्टूडेंट और बढ़ा दिया गया, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस, सॉरी, माइनस 25, ये भी किसके बराबर हो जाएगा?
y के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जब टोटल किसी नंबर के बराबर है तो अब हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 25। हो सकता है। तो यहां पे अगर हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 24, इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल, 24 माइनस 25 कितना हो जाएगा? प्लस 25, दैट इज 49 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। y total number of students, तो 2x is equal to क्या होगा? अब x is equal to 24 आ गया, y आपने क्या माना हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है? y क्या माना हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। y किसके बराबर है? यानी 24 स्क्वायर प्लस 24। ठीक है, इसको करके देखो कितना आ रहा है। अभी मैं सोल्यूशन करके बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। उस वक्त साकिब ने बताया था बट एक्स स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और शायद इज इक्वल टू 25 करके कुछ लिखा था, आई थिंक। कितना आ रहा है? 600। 600 स्टूडेंट्स टोटल थे उसके पास। सिंपल। अब देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने स्टूडेंट थे, पहले तो उतने स्टूडेंट को उसको कंसिडर करना था, लेकिन एक स्क्वायर पैटर्न बनाया, लेकिन जैसे ही एक स्क्वायर पैटर्न उसने बनाया, 500 कहां से आएगा भाई? रुक जाओ, मैं इसको देखो, यहां पे रूट्स और दो वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही चीज है कि हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि यहां पे निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को x मान रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, हमने ये सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो वेरिएबल माना जाता है उसी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन तैयार होती है। लेकिन यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल हमें चूज करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन रेडी करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता है कि एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये भी हमें नहीं पता ना, क्योंकि अगर एक लाइन में अगर स्टूडेंट पता होता तो हमें एक्स ही सपोज करना पड़ता, बाकी वो नंबर होता। तो कितने लाइन में स्टूडेंट है ये हमें नहीं पता। तो जब वो नहीं पता है तो हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। मींस हम ये लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सिंगल लाइन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये हमने मान लिया कि एक्स स्टूडेंट एक लाइन में और एक स्टूडेंट एक लाइन में, तो एक्स का स्क्वायर स्क्वायर पैटर्न दे देगा। ठीक है, एंड लेट द टोटल, देखो सपोज कर रहे हैं दो वेरिएबल सॉल्व हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी वाई। क्योंकि आप देखो मैंने टाइम क्यों लगाया बेटा, क्योंकि देखो आप लोग खुद जानो कि आप लोग क्या कर रहे थे। सपोज जब कर रहे थे तो आप कह रहे थे सर y प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और वो की ब्लंडर है, क्योंकि हम y को स्टूडेंट सपोज कर रहे थे, लेकिन उसमें +1 लाइन में हो रहा था। देखो, जो इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, वो लाइन में एक स्टूडेंट ऐड हो रहा था। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट में एक ऐड करके स्क्वायर करना और लाइन में स्टूडेंट को ऐड करके स्क्वायर करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। इसी गलती को मुझे बताना था कि यह गलती होती है जब हम रूट वाला सॉल्व करते हैं। स्वान वाला जो था वो सॉल्व किया था, तो जब रूट्स को सपोज करते हैं तो बेसिकली देखो, अगर यहां पे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक है, तो ये बताओ यहां पे 16 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है।
लेकिन एक लाइन में 4 स्टूडेंट है, एक लाइन में 4 स्टूडेंट है। तो ये बताओ कि अगर मैंने एक एक स्टूडेंट को यहां पे ऐड कर दिया, तो ये एक एक स्टूडेंट मतलब लाइन में ऐड कर दिया, तो ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, इस टोटल नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट को लाने के लिए क्या मुझे ये करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? +1 +1 हमें ये करना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है, देखो पहले वाले इक्वेशन से एक्स स्क्वायर +24 ये किसके बराबर हो जाएगा? y। ठीक है, नाउ अब हम मेन इक्वेशन रेडी कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि साइज बढ़ा दिया। अब क्योंकि एक स्टूडेंट एक लाइन में कितने स्टूडेंट ये हमने सपोज किया है, तो अब x +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -25 विल ऑल्सो बी इक्वल टू y। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। y से मतलब है लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2 we get x square +24 is equal to x +1 whole square -25. Okay, so what you are going to get? x square +24, यहां पे a plus b whole square ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x -25, x स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आ जाएगा 49 +1 इधर आ जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 2x। सो व्हाट वी गोइंग टू गेट? दैट इज 24। x की वैल्यू 24 आ गई। अब टोटल स्टूडेंट्स हमने क्या माना हुआ है? y। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमने y माना हुआ है, तो अब y के रेस्पेक्ट में हमने इसको सॉल्व किया, यानी कि नाउ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x स्क्वायर +24। नहीं, खाना पीना नहीं, बस ये बस इतना ही। ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर +24 दैट यू कैलकुलेटेड अबाउट 600 बिकॉज़ आई डोंट नो द आंसर, मुझे आंसर नहीं पता। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ भाई, जो लोग जुड़े हुए हैं अभी तक, अब समझ में आया कॉन्सेप्ट स्क्वायर वाला? तो बेटा हमेशा याद रखना, ऐसे ही एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, बड़े स्क्वायर के एरिया को छोटे स्क्वायर के एरिया में से, तो वहां पे साइड को सपोज करना पड़ता है, या फिर अगर एरिया को x माना है तो साइड आपका √x हो जाएगा। मतलब ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप सपोज किसको कर रहे हो, टोटल या फिर उसकी एज, या फिर एक लाइन में, चाहे तुम एज बोलो चाहे इस केस में एक लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो, बात एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इसीलिए मेरा सस्पेंस थोड़ा देर में आता है। इस वक्त जो है कोरोना ने सबको सस्पेंस में डाला हुआ है, होगा क्या। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अ फार्मर प्रिपेयर्स अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 स्क्वायर मीटर। मतलब एक वो रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन प्रिपेयर कर रहा है जिसमें उसको 2 लेंथ मिल रही है, 2 ब्रेथ फ्री में मिल रही, और इसका टोटल एरिया कितना है? 180 मीटर स्क्वायर। व्हाट्स हैपनिंग टुडे, व्हाट्स हैपनिंग टुडे। अच्छा ये बताओ, बार बार ये डिस्कनेक्ट आप लोग कनेक्टेड हो? क्योंकि मैं उस पर भी देख सकता हूँ। लेकिन ये बताइए कि जो 1 अप्रैल से मुझे मॉर्निंग में लेना है कितने बजे? कुछ लोग स्कूल जाएंगे, तो कितने बजे मैं क्लास लूं मॉर्निंग में? क्योंकि आप ही 4-5 लोग दिख रहे हो बस मुझे, बाकी सब गायब हैं। आई विल नॉट फोर्स देम। अब ये जो हमारा मैथ्स का सैंपल पेपर बचा हुआ था, मैं वो डिस्कस करूंगा, और जो आपको टॉपिक समझने हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे, क्योंकि अब ये कॉमन क्लास है, मतलब साइंस हो, लेकिन मैं पहले इसको फिनिश कर दूं 3-4 लेक्चर में। ये आपका जो मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है वो 6:30 बजे।
नहीं ऐसा टाइम रखते हैं ना, रमजान है तो फिर चेंज ना करना पड़े। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे तो होगा अभी स्कूल, वही चीज है। इवनिंग में कर दी थी ना लेट। अब वो अगर सारे स्टूडेंट आगे सोचो मैं 5 घंटे कैसे लगातार पढ़ाऊंगा, 8th 9th 10th 12th बायो, फिर इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा मैसेजेस आए 6 बजे से, 6 बजे नहीं सर, 6:30 बजे, 7 बजे। चलो एक काम करता है ना, 6 बजे 5:30 पे आजकल फजर हो रही है, फिर यहाँ के सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 6:30 करते हैं, 6:30। अगर सबकी छुट्टी हो जाएगी स्कूल्स की तो और थोड़ा लेट कर देंगे, 6:30 से 7:30 कर देते हैं। क्या हुआ साकिब को? अब क्या, 5:30 पे फजर हो रही है, आराम से उठ जाते हैं। हाँ सर बताओ तो, देख रहा हूँ। अरे ओहो साकिब कितने दिनों की बात है? 1 बजे सबको। रात को पढ़े आप, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कितने दिनों की बात है? अगर 6:30 बजे आप 1 बजे सोते हैं तो मैं भी तो 1-2 बजे सोता हूँ, लेकिन मुझे उठना पड़ता है 5 बजे, भाई नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी। और कितने दिनों की बात है? हो सकता है अभी तुम लोग का प्री बोर्ड एंड ऑल एवरीथिंग क्या हो। अब ये थोड़ी कि 6 मई से पेपर स्टार्ट है तो मैं 5 मई तक पढ़ाऊंगा, मैं भी तो कुछ दिन पहले फ्री करूंगा। हाँ हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सबकी छुट्टी हो जाएगी और थोड़ा डिले कर दूंगा मैं ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स हैं बस जुड़े हुए। अब देखो इस वक्त सिर्फ 2 हैं। चलो 6:30 कर देते हैं, 6:30। ओके अभी दो ही चलो यशवंत, ओके सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर। 2 + 2 4 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। अभी पता है जितने बच्चे एडमिशन के लिए थे नेक्स्ट बैच के, उनका सन्नाटा पड़ गया। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी फोर्स ही नहीं करता हूँ। अभी पीयूष का आया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी सीट पक्की है, लेकिन जब सब आएंगे तब मैं मैसेज करूंगा, आके एडमिशन करा लेना। मैंने एक स्टूडेंट करा लिया, फिर उसके बाद तो वहां पे भी सन्नाटा है। जितने नए बैच वाले 12th वाले हैं ये सारे। और सबसे बड़ा फर्क जो पड़ रहा है इस बार, ओटीपी का। व्हाट इज ओटीपी? वन टाइम पेमेंट। बट स्टिल आई हैव ओन थिंग, सो इसलिए मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीजें बहरहाल चलो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि अब ये बहुत ध्यान समझना, अब यहाँ पे सिचुएशंस आप सपोज क्या कर सकते हो, क्या क्या होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि विथ 39 मीटर्स ऑफ बार्ब्ड वायर, मींस तार लगाया उसने, ही कैन फेंस द 3 साइड्स, यानी जो 39 मीटर्स का तार है वो सिर्फ फील्ड का 3 तरफ का जो बाउंड्री है वो कवर कर सकता है। तो 3 तरफ ऐसे कवर हो सकती है, मींस जिसमें 2 ब्रेथ कवर हो और 1 लेंथ कवर हो, एक ये भी कवर होने का है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसमें 2 लेंथ कवर हो और 1 ब्रेथ कवर हो, मींस कि ये जो 39 मीटर्स है ये 2b प्लस एल भी 39 के बराबर हो सकता है, समझ रहे हैं? और 2l प्लस बी भी किसके बराबर हो सकता है? 39 के बराबर। दोनों पॉसिबल सिचुएशंस है। अब आपके ऊपर है, आप जो सपोज करो। क्या आंसर गलत आएगा? नो, क्योंकि जो आप सपोज करोगे उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनती है, ठीक है। जैसे हमने सपोज किया कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, तो अगर मैंने x को बड़ा मान लिया तो नाइंसाफी थोड़ी कर रहा हूं। मैंने x को अगर बड़ा माना है तो छोटा जो y को माना है तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन तैयार होगी ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रॉन्ग आंसर। अब ये कह रहा है कि अगर कवर होता है लीविंग वन ऑफ द लॉन्गर साइड्स अनफेंस्ड। अब देखो मैं इसीलिए कहा, मैंने ये इसको यहाँ पे ये लिखा हुआ था बट मैंने कंसीडर नहीं किया। तो 2b प्लस एल भी 39 के बराबर हो सकता था और 2l प्लस बी भी 39 के बराबर हो सकता था, लेकिन ये लाइन अब यहां पे कंफर्म कर देती है कि जो बड़ी साइड है एक छूट रही है। तो बड़ी साइड अगर छूट रही है तो इसका मतलब 2b प्लस एल, ये इक्वेशन
बनेगी। ठीक है, आगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मींस लेंथ भी निकालना है और ब्रेथ भी निकालना है। अब आता है सवाल कि निकालना तो दो है, तो लीनियर इक्वेशन यूज करें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करें। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इसको। यहां पे किसकी बात हो रही है? एरिया की। और एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये बताओ कभी भी लीनियर इक्वेशन में दो डायमेंशंस प्रोडक्ट में आती हैं? बताओ सब लोग, कभी भी नहीं आती। ठीक है, अगर आ रही है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा और फौरन वो क्वाड्रेटिक दे देगी। यानी अगर आ भी रही है तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि एल बी कहां से सॉल्व करोगे, तो ये एल के रेस्पेक्ट में आपको बी बनाना पड़ेगा या बी के रेस्पेक्ट में आपको एल बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम वैल्यू पुट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देखो कैसे। अब यहां पे जैसे यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, तो हमने सपोज किया लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल। सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ। अब आप कहेंगे सर हमने क्यों नहीं एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बनाया? अब ये इक्वेशन पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। तो यहां पे क्या तुम्हें लेंथ और ब्रेथ की कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ इज ट्वाइस ऑफ लेंथ, मतलब ब्रेथ हो सकती नहीं, मतलब हाफ ऑफ दिस लेंथ। इस टाइप से कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट जरूर एक दिया हुआ है। तो यहां से क्रिएट कर सकते हैं हम कि लेट द लेंथ बी एल एंड लेट द ब्रेथ बी 39 माइनस एल बाई 2। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम वेरिएबल तो सपोज करेंगे एक, लेकिन फिर सॉरी दो, लेकिन फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे? वी विल सी। सो लेट द लेंथ बी एल एंड लेट द ब्रेथ। पॉइंट समझ में आया कि कहां पे हम एक वेरिएबल से डायरेक्ट, जहां पे ये बोलता कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो वहां पे हम क्या करते हैं? लेट द ब्रेथ बी एक्स एंड लेट द लेंथ बी 2x। ठीक है, लेट द ब्रेथ बी बी, स्मॉल बी। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले क्या, सबसे पहले बात कर रहा है एरिया की और साथ साथ पेरीमीटर की भी बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हियर मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, ठीक है। सेकेंड, 2b प्लस एल। क्यों? क्योंकि एक लेंथ वाली साइड अनफेंस्ड है, तो इसका मतलब दोनों ब्रेथ कवर है, वो किसके बराबर हो जाएगा? 39। अब देखो यहां पे दो इक्वेशन है, लेकिन यहां पे क्या है? प्रोडक्ट है। तो अब हम ये सपोज कर सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b और पुटिंग द वैल्यू ऑफ l फ्रॉम 1। ठीक है, या तो l की वैल्यू या तो b की वैल्यू हम 1 से निकाल के इसमें पुट कर दे। तो देखो क्या होगा, वॉट एवर कुछ भी लोगे तुम्हें 180 बाई करना ही पड़ेगा। ब्रेथ को लोगे तब भी 180 बाई एल करना पड़ेगा, एल को लोगे तब भी 180 बाई बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये सपोज किया, तो वॉट एवर यू लाइक, तो एल को हमने किया और हमने यहां पे कन्वर्ट कर दिया 180 बाई बी इज इक्वल टू 39। ठीक है, और यहां ब्रैकेट में लिख दिया सिंस या फ्रॉम 1, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ऑलरेडी हम यहां मेंशन कर चुके हैं। ठीक है ना, अब जब आप एलसीएम लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, बी आएगा इज इक्वल टू 39। अब देखो ये क्या हो गया, 2b² प्लस 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b² प्लस 180 इज इक्वल टू 39। जल्दी से इसके मुझे रूट्स बताओ क्या आएंगे बी की वैल्यूज, जल्दी। देखो दूसरी वाली इक्वेशन यही थी ना कि फिर से एक एक बढ़ाना है, तो जो हमने टोटल स्टूडेंट एक लाइन में माना था वो x माना था ना। तो अब सेकेंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर होगा। तो x प्लस 1 का जैसे ही स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं खप गए, प्लस वेकेंट सीट। जितने पहले थे वो भी, और जो x था वो भी, ये 24 पहले की सब 24 हाँ थे, वो भी उसमें आ गए। हाँ, तो अब 25 सीट खाली रह गई, तो इसका मतलब जब उसमें से 25 सीट माइनस करोगे तो वो y के बराबर तो होगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये कर रहा है हम्म कि जो x प्लस 1 हम्म एक एक स्टूडेंट बढ़ाने थे, हम्म जो 24 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी उसमें आ गए। आ गए, सर यानी y आ गया। यस सर, आने के बाद भी 25 स्पॉट खाली है। हाँ यस सर, तो जब उसमें से x माइनस कर देंगे, 25 माइनस किया था, देखो इक्वेशन
x प्लस 1 के स्क्वायर में से 25 माइनस किया है तो वो y के बराबर आ रहा है। नहीं, y मान गए तो इसको 25 आप कर देंगे, तो देखो रीअरेंज करो वही मिलेगा। लेकिन तुम्हें क्या करना था, क्योंकि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एलिमिनेट होगा, समझ रहे हो? वही स्वान वाले, इसी मैं बार बार स्वान वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही हुआ था जहां पे एक्स, वहां पे भी एलिमिनेट, स्वान वाला था कोई था जहां पे एलिमिनेशन हुआ था, एलिमिनेट हो गया था तो डायरेक्ट आ गया था एक्स की वैल्यू। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक वहां पे दो रूट्स जीरोस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो जर्नी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो हम रूट्स निकालें, वहां पे हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 होल स्क्वायर से हमें x एक्स्ट्रा मिल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो x मिल रहा है फिर से, तो इसीलिए हमने दोनों तरफ इक्वेट कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है जहां तुम्हें जो पॉसिबिलिटी दिखे वहां पे अगर इक्वेट करने से हो रहा है कि दिख रहा है कि x की वैल्यू आ सकती है, इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल दो। मींस ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या हो सकता है, और वही होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको पता चलता है। हाँ भाई, कितना आ रहा है? b इज इक्वल टू 12। अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पे किसका कितना आ रहा है। यस एवरीवन, b की दो वैल्यूज आएंगी, बताइए। दो वैल्यूज होंगी ना, एक 2 आ रहा है, दूसरा 15/2 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है? 12 एंड 15/2। ओके, तो एक वैल्यू आ रही है 12 और एक आ रही है 15/2, तो क्यों नहीं 15/2 हो सकता? तो 15/2 क्यों नहीं हो सकती? डायमेंशन, डायमेंशन है, पॉजिटिव है। देखिए इन लोग का क्या कहना है, स्प्लिट नहीं हो रहा है। साकिब कह रहे हैं स्प्लिट नहीं हो रहा है। देखो 2b² माइनस 39b प्लस 180 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 360। फैक्टर्स क्या है जल्दी बताओ। अब मुझे कितना? 24 और 15 प्लस 180, तो इसको चेक भी कर लेते हैं। -24 15 39 हो जाएगा, और 24 15 4 66 15 2 30 36, हाँ 360 आ रहा है प्लस में, तो ये हो जाएगा 2b कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b-12, यहाँ पे माइनस कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b-15 12। 39 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 3 और 13 आ रहा है। कौन? 39 को फैक्टराइज कर रहे हैं, 3 और 13 आ रहा है। तो फैक्टराइज क्यों करोगे? 39 मिड टर्म है, ये सम करके या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 39। हाँ ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा? 15/2, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसके ऊपर l की वैल्यू आएगी ना। ठीक है, चलो l की वैल्यू निकालो। अब आपके पास क्या है? 2 है, या l इंटू बी इंटू 180 कर दो, इससे l की वैल्यू आ जाएगी। ये भी कर सकते हो, इससे भी l की वैल्यू आ जाएगी। चलो ब्रेथ निकालो। दोनों
वैल्यू पॉसिबल वही मैं कह रहा हूँ, दोनों से निकालो, वही मैं कह रहा हूँ, चेक करते हैं ना इसको, अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे। दोनों वैल्यूज से निकालो एल की वैल्यू, यानी B12 से भी और B15/2 से भी। L इज इक्वल टू 15 आ रहा है, क्या वैल्यू पुट करने पे B की? B की वैल्यू 12 पुट करने पे L की वैल्यू 15 आ रही है, और इससे बाई टू पे 24 आ रही है। 24 आ रही है। लेंथ यानी मीटर्स, 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 मीटर्स। 15 इंटू 12 180 दे रहा है। 15/2 इंटू 24 भी देगा। यस, तो इसका मतलब ये दोनों डायमेंशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, 15/2 का मतलब क्या हो गया? 7.5। तो 7.5 को 24 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 15 को 12 से करो, बात एक है। तो अगर ब्रेथ 7.5 है तो लेंथ 24 आ रही है, और ब्रेथ 12 है तो लेंथ 15 आ रही है। तो बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है? तो बोथ डायमेंशंस आर पॉसिबल। ब्रेथ की वैल्यू 12 एंड ब्रेथ की वैल्यू -15/2, सॉरी 15/2। तो यहां से आज जो 2 क्वेश्चन सीखे हैं, उसे क्या क्या सीखा? हाँ, कि ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, मेन मकसद यही था। और यशवंत ने ये दोनों क्वेश्चंस भेज भी दिए, जो मैंने सेलेक्ट किए हुए थे आरडी शर्मा से, जहां पे 2 वेरिएबल्स चूज करने पड़ते हैं, लेकिन सॉल्व किससे होता है? क्वाड्रेटिक से। ये उन क्वेश्चंस की मिसाल है, मतलब एग्जांपल है। लेंथ कैसे 24 आया है? देखो, सॉल्व करो बेटा। 24 15/2 इंटू 180 यही पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 2/15। 12 हो गया, 24 आ गया कि नहीं आ गया? 15 और 40, 15 और 40 कैसे होगा? क्रॉस चेक करो, 15 और 40 आएगा तो इसका 15 4 60, 600 मीटर स्क्वायर एरिया उस रेक्टेंगल का 180 मीटर स्क्वायर आएगा। इज दैट क्लियर? कल जो है हम अब सैंपल पेपर स्टार्ट कर देंगे, मतलब कल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जितने हो जाए 1 मार्क वाले, इन केस स्टडी, देन आगे जो पार्ट है। और उम्मीद है 4 से 5 दिन मैक्सिमम, डिपेंड कि कितनी जल्दी समझ लेते हैं चीजों को। और जब आप सैंपल पेपर, और मैं स्टैंडर्ड को कर रहा हूँ, नॉट बेसिक, मैं स्टैंडर्ड को ही सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक डर जो खतरनाक वाला दिमाग में बैठा हुआ है, पता नहीं कहां से भेज दे। कल से, कल से परसों से भाई, माइंडसेट के ऊपर है। हाँ, मेरे लिए भी एक चैलेंज होगा। हालांकि मैं सुबह चाय वाय पी के सारी चीजें करके फिर उसके बाद अपना, मैंने सोचा है कि अगर कहीं स्कूल में जाता हूँ तो ठीक, नहीं जाता हूँ तो मेरी जितनी भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें हैं, मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दूंगा। मतलब इस टाइम को यूटिलाइज करूंगा, और ब्लॉग्स लिखूंगा जम के, और वीडियोस बनाऊंगा। ब्लॉग्स लिखना मतलब कि यू वांट टू राइट ऑन सम टॉपिक, बट यू आर राइटिंग एज यू कैन से कि आप जब उसको लिखते हो तो आपका एक फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ओके, suddenly I had check out my mail and I got one very important app, जैसे मैं टीचमेंट के ऊपर लिखने वाला हूँ और एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये लैंग्वेज यूज होती है। ओके, जैसे आप ये देखते हो ना, जब आप डालते हो टॉप 10 साइट्स ऑफ द वर्ल्ड या टॉप 10, तो वो जो आता है आर्टिकल, वो बेसिकली ब्लॉग्स होते हैं, लोग लिखते हैं। हाँ, तो बेस्ट ब्लॉग्स वही माने जाते हैं जिसका कीवर्ड्स प्लस, अब जो मैं यूज करता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो
वर्डप्रेस के ऊपर है, वर्डप्रेस खुद आपको बता देता है आपका ब्लॉग या फिर गूगल सर्च में बहुत नीचे आने वाला है, तो वो सब इसीलिए सब उसी का पैसा जाता है। हाँ, ब्लॉगर एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने आपको शायद ध्यान हो तो न्यूज़ इन्फो में मैंने कुछ आर्टिकल्स पहले डाले थे, फिर उसके बाद बीच में क्योंकि मुझे 270 चैप्टर पूरे करने थे, तो वो जो 270 चैप्टर्स हैं जिसमें 8th 9th 10th के एसएसटी इंग्लिश मैथ साइंस प्लस 12th बायो का और 11th बायो का पूरा जो कंटेंट है, तो वो सब रेडी करने में वो टाइम चला गया था। उसके बाद से क्लास व्लास लेने लगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ वापस उस पर, तो अगर मैं 6:30 बजे से कल स्टार्ट कर देता हूँ विद इन 1 और 2 डेज जो है, क्योंकि मेरे पास 4 वीडियोस अभी पेंडिंग है और 4 ब्लॉग्स मुझे लिखना है, तो उसमें क्या होता है कि आप अभी स्टार्ट करते हो तो विद इन 1 और 2 years अगर इंप्रेशन अच्छे होते हैं, सारी चीज होती है, यू कैन अर्न विद दैट। मैनी आर अर्निंग विद इन 10 years करोड़ इन करोड़ फ्रॉम सिंपल ब्लॉग साइट्स, समझ रहे हो कि उनको एड्स मिलते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो दैट इज नॉट इम्पॉसिबल थिंग, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल थिंग्स। तो अगर मेरा यही काम है तो मैं उसी चीज में टाइम इन्वेस्ट करूँ, तो वही सोचा हुआ है। यस, ये तो मैं, आप सब ये समझिए कि ये जो हाइब्रिड क्लास है ना, ये जो हाइब्रिड क्लास है इसको बनाने के लिए, नहीं तो ये जो मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स है मैं इसको और अच्छे से वो करके फिर मैं पब्लिक कर देता सारे लेक्चर्स, वही मैं, नहीं वही मैं पब्लिक कर दूंगा, लेकिन फिर वही होगा जो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो मैं फंसा जो हूँ किस बीच में फंसा हूँ, ना मैंने इसको कंप्लीट ऑनलाइन किया है ना कंप्लीट ऑफलाइन किया है, और आई एम जस्ट टेकिंग वन फीस फॉर दिस। जिस दिन फीस नहीं लूंगा उस दिन शायद मैं लेक्चर्स को अलग तरीके से फिर अपलोड करना शुरू कर दूं, और वो यूट्यूब पे पढ़ेंगे, व्यूज आएंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तब जाके हो सकता है कि कोई वीडियो वायरल हो तो अचानक से खट 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 सारी चीजें होना शुरू हो जाए। बट मैं फंसा क्यों हूँ, सिर्फ अपने काम की वजह से, कि ना मैंने उसको कंप्लीट ऑनलाइन किया ना कंप्लीट ऑफलाइन, तो इस हाइब्रिड की वजह से, बेसिकली ये हाइब्रिड है जिसपे खान सर पढ़ाता है, लेकिन उनका क्या होता है, सामने जो बच्चे बैठे होते हैं ना, हजारों बैठे होते हैं, यानी वो स्क्रीन जो दिखती है ग्रीन वाली बड़ी सी स्क्रीन 75-85 इंच की शायद होती है, ये 65 है तो हाँ 75-85 होगी, क्योंकि स्क्रीन के सामने इतना छोटा सा चेहरा दिखता है, तो उनके सामने जो बैठे होते हैं स्टूडेंट, वहां वो भी पढ़ रहे होते हैं उस स्क्रीन पे, और जो ऑनलाइन होते हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं उस स्क्रीन पे, ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड्स, तो मैंने तो यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट रखे हुए हैं। हाँ, तो वही चीज है, अब देखो क्या होता है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो कल जो है 6:30 बजे, मतलब एक मेरे लिए भी थोड़ा सा है कि हाँ चलो 6:30 बजे, बट माइंड मेकअप करने की देर है, तो आई हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम टू मेक अप माई माइंड, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल 6:30 बजे, और कल हम सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके देन, बाय, गुड बाय, वालेकुम अस्सलाम, बाय, गुड बाय, वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन बताओ। ऐसा क्वेश्चन आता है कि हर सेट ये तो ये वाला द 18th term of an AP The 18th term of AP is 0. Prove that the 30th is triplet of its 18th term. हाँ तो ठीक है, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एट्थ टर्म मतलब जो है, यहाँ पे कह रहा है 8th टर्म AP का 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a plus 7d is equal to 0। तो कह रहा है प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म, तो पहले उसी से तुम 38 टर्म निकालो, इक्वेशन कैसे बनेगी वो समझ में नहीं आ रहा। तो प्रूफ करना है ना वहां पे, तो वहां प्रूफ करने का मतलब ये हो गया कि आपको LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब A38 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A क्या है, 70। 18 हम्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो ये तो ऑलरेडी सोल्यूशन ही तो है, सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन है आप नहीं तो यहाँ पे वही कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है इन द गिवन एपी लेट्स फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हम ये जानते हैं कि जो nth टर्म होता है Tn मतलब nth टर्म इज A plus n minus 1D, ठीक है, तो 8th टर्म क्या हो जाएगा, A plus 8 minus 1D, 38 ये हो जाएगा और 18th ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो इक्वेशन दी है अकॉर्डिंग टू दैट
वो हमें प्रूव करना है। तो प्रूव जब हमें करना तो हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट करो 3 टाइम्स, या तो a प्लस ये 37d से स्टार्ट कर दो, जहां पे आपको a प्लस 7d 8th टर्म के बराबर मिल रहा है, समझ रहे हो? तो वहां से एक इक्वेशन से तैयार करो कि 3 प्लस a प्लस 17d। अब इसमें a और d कॉमन है, पॉइंट समझ में? तो जब यहाँ पे a जो है d जब कॉमन है, तो दो तरीके हैं, यहां इन दोनों इक्वेशन से a और d निकाल लो, और a और d निकालने पे तुम a प्लस 7d इज इक्वल टू 0 वाले में पुट करो, और अगर a और d वहां पे वैल्यू पुट करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब a और d की वैल्यू करेक्ट है। क्यों? ये देखो ना, अब यहीं पे करते हैं ना, एक मैंने स्टॉप किया रिकॉर्डिंग।